नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की की दखल के बाद एक बार फिर से रूस यूक्रेन अनाज समझौता लागू करने के लिए तैयार हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तुर्की की बात मान गए हैं। उनके इस फैसले से पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि पुतिन ने तुर्की की बात मान ली है क्योंकि ये समझौता उसी की मध्यस्थता से हुआ था। रूस के रक्षा मंत्री ने तुर्किश रक्षा मंत्री हुलूसी अकर को बताया कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता वाले समझौते को रूस फिर से लागू करने के लिए सहमत हो गया है। इस समझौते के जरिए काला सागर के रास्ते लाखों टन अनाज यूक्रेन से बाहर भेजा जा सकेगा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने खुद इसके बारे में जानकारी दी। यूक्रेन की तरफ से रूस के काला सागर के जहाजों के बेड़ों पर किए ड्रोन हमले से रूस आग बबूला हो उठा था और उसने अनाज समझौता तोड़ने की बात कह डाली थी। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूसी रक्षा मंत्री ने तुर्किश रक्षा मंत्री हुलूसी अकर से बात की और कहा है कि अनाज गलियारा समझौता वैसा ही रहे जैसे वो पहले था। एर्दोगान ने बताया कि ये समझौता सोमालिया और सूडान समेत अफ्रीकी देशों को अनाज भेजने के लिए प्राथमिकता देगा। रूस ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकांश अनाज अमीर देशों को पहुंच रहा था। रूस ने काला सागर में अपने बेड़ों के खिलाफ यूक्रेनी ड्रोन हमलों के आरोपों को हवा देते हुए अनाज समझौते से खुद की भागीदारी को निलंबित कर दिया था। रूस की चेतावनी के बाद यूक्रेन ने बंदरगाहों से जहाज के यातायात को रोक दिया था, लेकिन तुर्की के प्रयासों से एक बार फिर से यूक्रेन का अनाज दुनिया के दूसरे देशों में भेजा जा सकेगा। काला सागर से भोजन और अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने जुलाई में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग समझौता किया था। ये समझौता रूस और यूक्रेन में नहीं बल्कि तुर्की में हुआ था। समझौते के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधि एक मेज पर नहीं बैठे थे। पहले रूस के रक्षा मंत्री और फिर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने मिरज समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस ने कहा था कि वह समुद्री रास्तों से अनाज की ढुलाई करने वाले मालवाहक जहाजों पर हमला नहीं करेगा। वह उन बंदरगाहों पर भी हमले नहीं करेगा जहां से अनाज की सप्लाई हो रही है। यह समझौता 120 दिनों यानी 4 महीने के लिए लागू किया गया था। इस समझौते की निगरानी का काम तुर्की के शहर इस्तांबुल में किया जा रहा था। यहां पर संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूस और यूक्रेन के अधिकारी इस पर काम कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले हफ्ते यूक्रेन द्वारा काला सागर में रूस के नौसैनिक बेड़ों के जहाजों पर हमले के बाद रूस ने इस समझौते से खुद को निलंबित करने की बात कह डाली थी। रूस के इस ऐलान के बाद एक बार फिर से अनाज का संकट पैदा होने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन समय रहते तुर्की ने रूस को इस समझौते को फिर से लागू करने के लिए राजी कर दिया। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।